हमने सच में कुछ नहीं किया। बियर अभिषेक और रोहन लाए थे, हमें तो वो भी नहीं पता था। आपको क्या लगता है हमें पता नहीं घर पे ये सब अलाउड नहीं है? हमें पता है, अगर हमें पता होता कि ये हमारे फ्रेंड्स ड्रिंक्स करना चाहते हैं तो हम लोग खुद घर पे आकर कहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स ड्रिंक्स करना चाहते हैं, हम उन्हें बाहर ट्रीट करेंगे, घर पे नहीं लाएंगे। किसी से नहीं तो आपसे तो कहते ना भैया। प्लीज भैया हमें समझने की कोशिश कीजिए भैया, प्लीज। पर तब भी भैया वी आर सॉरी, फ्रेंड्स तो हमारे ही थे ना, उनकी वजह से आप लोग को तकलीफ है। लेकिन भैया जितनी तकलीफ आज हमें हुई है ना उतनी किसी को नहीं हुई है। अपने कायरा और वंश को लेकर हम पे डाउट किया। हम इतने बुरे हैं, हम अपने भाइयों को बियर पिलाएंगे। ये सारी बात मैं मान भी लूं तो बच्चों को भेज दिया तुम लोगों ने कैंस लाने के लिए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्या? मैं मानता हूँ वो हमारी गलती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यार जेन्युइनली सॉरी भैया, ये अब तक का सबसे बुरा बर्थडे था, सबसे बुरा। उस साल से भी बुरा जब हम लोग को फोर्सफुली हॉस्टल भेज दिया। जी याद, हम लोगों ने पहली बार अपना बर्थडे फैमिली के बगैर मनाया था। हम लोग कितना रोए थे फैमिली को याद करके। आपको जो करना है जैसे करना आप कीजिए, बट वी आर सॉरी, ऐसी गलती वापस कभी नहीं होगी। और कभी होनी भी नहीं चाहिए। सुना तुम लोगों ने, यही एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। पता है कायरा और वंश से पहले तुम लोग हो हमारे लिए। इतने समझदार बच्चे थे यार, क्या हो गया तुम लोग? थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो जाओ यार। कायरा और वंश की भी फिक्र नहीं होगी हमें, कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी उन्हें। देखो आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू गाइस, लेकिन प्रॉमिस करो कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारे दोस्त चाहे कुछ भी कहे ना, तुम लोग नहीं मानोगे, अपनी अक्ल इस्तेमाल करोगे। प्रॉमिस भैया। मुझे एक और प्रॉमिस चाहिए तुम लोगों से। गाइस गॉड फॉरबिड अगर कुछ भी हो जाए तो तुम लोग सबसे पहले आकर मुझे बताओगे। लव प्लीज, देखो मुझसे कुछ मत छुपाना आगे। हाँ प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो जितना भी अभी बचा कुचा बर्थडे तुम्हारा वो खुशी से मनाओ, ये सब सोचना बंद कर दो। बाकी फैमिली से मैं बात कर लूंगा। और बहुत खुशी भैया, पापा ने बर्थडे गिफ्ट कैंसिल कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि हम लोग कितने एक्साइटेड थे। चाचू से मैं बात करता हूँ। बाइक्स के लिए? हाँ। अरे थैंक यू भैया। हाँ ठीक है, शांत हो जाओ, रोते हुए अच्छे नहीं लगते तो। लवकुश, एक काम करो तुम लोग, कायरा के पास बैठो, मैं भी आया, और हिलना नहीं जब तक मैं आता नहीं। अकेले अकेले चाय पी रही हूँ, नाराज हो? क्यों, किस बात से? तुम्हें नहीं पता? मुझे लगता है इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है यार। वो लोग अपनी गलती रियलाइज कर चुके हैं, अब क्या फांसी पे चढ़ाएंगे उन्हें? कार्तिक, ये कहा मैंने? हाँ नहीं कहा, लेकिन नाराज क्यों ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। गलत होने देना भी गलत करने जितना ही बड़ा होता है, और लवकुश ने गलत किया है कार्तिक, तो मेरे हिसाब से ना तो हमें इस बात को छोटा समझना चाहिए और ना ही इसे इग्नोर करना चाहिए। छोटी छोटी बातें कब बड़ी होकर हाथ से बाहर निकल जाए, उससे पहले ही हमें उसे रोक लेना चाहिए कार्तिक। मुझे लगता है तुम्हें अपना भाषण रोकना चाहिए बस। देख लो, अगर तुम्हें ही मेरी बातें भाषण लगी है तो फिर तुम लवकुश को क्या समझाओगे? ऑनेस्टली इस पॉइंट पे मुझे ना ही कायरा और वंश की परवाह है, ना ही फैमिली के रिएक्शन की परवाह है, तो सिर्फ और सिर्फ लवकुश की। कार्तिक क्या कितना सही है, कोई तो होना चाहिए ना उन्हें समझाने वाला, एटलीस्ट तब तक जब तक उन्हें खुद सही और गलत में फर्क ना समझ। हर चीज की एक उम्र होती है ना नायरा, हम जब इस उम्र के थे तब हम भी चीजें समझते थे ना। एग्जैक्टली कार्तिक, और हमने जो कुछ भी किया वो सही उम्र आने पे किया ना कार्तिक, उससे पहले नहीं। अब वो टाइम नहीं रहा, टाइम बदल रहा है। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती कार्तिक, और उनमें से ये भी एक है। नायरा, मुझे लगा था उनके सबसे ज्यादा क्लोज हम लोग हैं, एज इन हमारा जनरेशन। तुम्हें समझाना बाकियों को समझाने से ज्यादा आसान होता, पर यहाँ तो उल्टा ही है, बाकियों से ज्यादा स्टकअप तो तुम हो। स्टकअप नहीं हूँ मैं कार्तिक, बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे समझाने के बजाय लवकुश को समझाओ ना नायरा। वो दोनों कितने डिसअपॉइंटेड है इस वक्त, पता है तुम्हें? कैसे फील कर रहे होंगे वो लोग? उनका पूरा बर्थडे रुइन हो चुका है। तुम्हें दया नहीं आ रही उन पे, तरस नहीं आ रहा, बुरा नहीं लग रहा उनके लिए? बहुत बुरा लग रहा है, पर उन्होंने गलती की है। उन्होंने कोई गलती नहीं की है नायरा। उन्होंने कहा था कि अभिषेक बियर लाया था, वो नहीं लाए थे, और ये बात हमारी भी हो चुकी है ना। कल के दिन कुछ और होगा, भले वो उनके दोस्त ही क्यों ना करें, पर वो दोनों छुपाएंगे।
और इसी तरह यही सब करते करते किसी दिन बात बहुत बड़ी बन जाएगी कार्तिक, और तब हम पछताएंगे। वो मंजूर है तुम्हें? तो मैं क्या करूं नैर? कुछ भी करो, बस इस वक्त उन्हें सपोर्ट मत करो। चाचू ने जो सजा दी है उन्हें कार्तिक, वो उन्हें देने दो। ये उन्हीं के लिए अच्छा है कार्तिक। सॉरी नायरा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई इतनी बड़ी गलती कर दी है कि उन्हें इतनी बड़ी सजा मिले। मैं फैमिली से बात करूंगा कि उन्हें माफ कर दे। रही बात उनके बर्थडे गिफ्ट की, वो बाइक में उन्हें प्रॉमिस कर चुका हूं, तो वो उन्हें मिलेगी। मुंह ही फुलाना है तो चाय क्यों पी रही हो? गोलगप्पे खा लो। हाँ, वेरी फनी। थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू टू। इसका मतलब तुम गुस्सा नहीं हो? डिसएग्री करने का मतलब गुस्सा करना नहीं होता कार्तिक। आई कंप्लीटली एग्री। चलो अब इसी खुशी में एक कप चाय हो जाए। मुझे भी चाय पीनी है यार। तो बना लो। मैं कार्तिक गोयनका खुद? क्यों नहीं बना सकते? तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी हुई है। कुछ दिन पहले लगी थी मेहंदी, ये देखो अभी तक निशान हो गए। देखो गौर से देखो। तो चाय बनाने के बाद ना बर्तन भी साफ करती ना, तो जो भी है ना वो भी मिट जाएगा। पति परमेश्वर से काम करवा रही हो? हाँ, जो पति काम ना करे वो पति किस काम का? बात तो सही है। लो ये दो। वैसे एक बात सोच रहा था मैं। बोलो। कि लव कुश को सजा तो मिलनी ही चाहिए। फिर वही बात। अरे सुनो तो सही, मैं कह रहा हूँ उन्हें सजा मिलनी चाहिए, इसलिए उन्हें कायरव के सिरहाने बिठा कर आया हूँ और कहा है कि जब तक मैं नहीं लौटूं तब तक हिलना नहीं जगह से। तो वो लोग वहां हैं और हम अपनी बात कर सकते हैं। जैसे कि न्यूली मैरिड कपल जो करना चाहेंगे गुटरगू पर कुछ न हो पाए। मम्मा पापा हैपनिंग, पर तोता में ना नॉट हैपनिंग। तो वो चाय का आइडिया कैंसिल कर दे? नहीं नहीं, क्यों कैंसिल? अभी बन जाएगी, देखो तुम। ये चाय का आइडिया ना कैंसिल ही कर देना चाहिए था। इतनी गर्म में ठंडी तो हो ही नहीं रही। तो छोड़ते हैं। हाँ, एक और बन जाएगी, उसमें क्या है? तो राहते तेरी बाहों में है, चाहे मेरी तेरी राहों में है, मेरी लकीरों में तेरी लकीरें मिले इस तरह। भैया को आने में कितनी देर हो गई ना? लगता है भाभी को मनाने में। लवकुश, सॉरी, वो हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं भैया। भैया हम चलते हैं। गुड नाइट। लवकुश, अगर बाइक चाहिए तो सबसे पहले भाभी को पटाना पड़ेगा। तुम लोग बात करो उनसे जाकर, बाइक के बारे में नहीं, ऐसी जनरली कुछ भी बात करो, इम्प्रेस करने की कोशिश करो। उन्हें ये लगना चाहिए कि तुम लोग केयरलेस नहीं हो, अच्छे बच्चे हो, रिस्पॉन्सिबल हो। वो मना नहीं करेगी। देखो, ये तो सबको पता ही है कि तुम्हारी भाभी तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, मुझसे भी ज्यादा, है ना? बस इस वक्त थोड़ी नाराज है। ओके, ऑल द बेस्ट। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।